बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया कि आया बेटियों को विरासत से जायदाद से हिस्सा न देना कैसा है। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर 5 सवाल बनते हैं कि एक आदमी है कि वो अपनी बहन बेटियों को हिस्सा देता ही नहीं है, इनकार करता है। दूसरा ये है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहन बेटियाँ जो हैं ये अपने जायदाद का, अपने विरासत का मुतालबा नहीं करती या जो है इस तरह देने का रिवाज नहीं है। तीसरा यह है कि अगर कोई बहन बेटी अपना हिस्सा जो है माफ़ कर दे तो आया उसका माफ़ करना कैसा है। चौथा यह है कि अगर कोई औरत माफ़ करती है तो फिर उसके माफ़ करने का या हेबा करती है, हेबा करने का क्या तरीका है। पाँचवा यह है कि अगर किसी औरत ने, बेटी ने अपना हिस्सा हेबा कर दिया और उसके बाद वो वापस लेना चाहती है तो ले सकते हैं या नहीं। तो पहला जो सवाल था कि कोई आदमी अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देता तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह पाक का फरमान है यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो इस आयत के मुताबिक बेटियों का एक हिस्सा है और किसी बेटी को हिस्सा न देना गोया कि कुरान की आयत की सरी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ऐसा करना वो कतई हराम है। लिहाजा हर हाल में उसको हिस्सा देना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर जहाँ पर कोई रस्म है, रिवाज है, तो औरतें मुतालबा नहीं करती या जो है ना वहाँ पर उनको देने का एक रस्म है जायदाद न देने का, तो देखें कि ये औरत का हिस्सा है जो शरीयत ने मुकर्रर किया है। लिहाजा वहाँ पर रस्म को, रूटीन को या उनकी शराफत को इस तरह नहीं देखा जाएगा कि औरत मुतालबा नहीं कर रही तो आपके लिए लेना हलाल हो जाएगा, बल्कि अगर वो मुतालबा करे या ना करे उनका हिस्सा देना ये ज़रूरी है। तीसरा ये कि औरत माफ़ करे तो माफ़ कर सकती है, उसका अपना हक है। चौथा ये कि अपना जो हिस्सा हेबा करे तो फिर दूसरे की मलकियत में देना ज़रूरी है। और पांचवा ये कि अगर कोई औरत हेबा कर ले, एक मरतबा अपना हिस्सा दे दे भाई को, तो फिर उसके बाद वापस लाना उसके लिए जायज़ नहीं है।